Hello friends, I am Sanjay Purohit from Sanjay Study Center. Today we would like to see some more MCQ pertaining to chapter number 6, that is according to Gujarat board it is number 7. Question number 16 we will start from 16. In triangle ABC, AB equal to AC, angle A is 90. BC, your root 2A, find the area. अब वेरी सिंपल, अगर ये सेम है मतलब के AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर दैट इज इक्वल टू BC स्क्वायर। BC आपको दिया है रूट 2A का होल स्क्वायर और आप 2AB स्क्वायर ले सकते हैं, मतलब कि 2AB स्क्वायर, क्यों 2AB स्क्वायर, AB और AC सेम है तो 2A स्क्वायर, 2 कैंसिल, आपका AB आया A, तो AC भी कितना आएगा A। अब एरिया ये हाफ इंटू ऑल्टीट्यूड इंटू बेस, हाफ इंटू A इंटू A, तो आपका आंसर A स्क्वायर बाय 2। ऐसा कोई आंसर है तो कि हाफ A स्क्वायर आंसर है बी, ऑप्शन बी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 में देखो, इन ट्रायंगल ABC मेजर बी 90, BM is an altitude, AM minus CM equal to 7 and AB square minus BC square that is equal to 175। आपको चाहिए AC। अंदर जो मेथड है उससे ऑल डिफरेंट मेथड में बताऊंगा, तो अपने एनसीईआरटी की मेथड। ये आप लोग ट्रायंगल देख रहे हो AMB, तो AMB में देखोगे तो AB स्क्वायर इक्वल टू AM स्क्वायर प्लस MB स्क्वायर, और यहां देखोगे BMC है तो BC स्क्वायर इक्वल टू BM स्क्वायर प्लस CM स्क्वायर या तो MC स्क्वायर। अब माइनस करते हैं तो AB स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर तो हमारे पास है ऑलरेडी, देखा आपने, AM स्क्वायर BM कैंसिल हो गया तो AM स्क्वायर माइनस CM स्क्वायर। अब A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर के फैक्टर पड़ते हैं आपका AM प्लस CM और AM माइनस CM, ये आपके पास है 175, ये भी आपके पास है 7 और AM प्लस CM मतलब कि आपका हो गया AC, तो 175 इक्वल टू AC into 7 तो आपका हो गया 25, हेंस योर AC is 25। अपनी और उसकी मेथड अलग है पर आंसर सेम है, ऑप्शन सी एंड बी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन 18, वो भी सेम टू सेम है, 18 is also same as 17। In triangle PQR, your Q is 90, QS perpendicular to PR, PS minus SR is equal to 10, both of them 5 star MCQ है, ये भी था, और PQ स्क्वायर माइनस QR स्क्वायर वो आपका हो गया 260, आपको फाइंड करना है PR। अब जरा ध्यान से देखो, यहाँ पे आपका QS है, तो ये ट्रायंगल जो है ये भी पाइथागोरस से PQ स्क्वायर इक्वल टू PS स्क्वायर प्लस SQ स्क्वायर, ये छोटा वाला दिखता है वो भी आपका पाइथागोरस है, QS स्क्वायर प्लस SR स्क्वायर, माइनस 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 PQ स्क्वायर माइनस QR स्क्वायर दैट इज इक्वल टू SQ का PS स्क्वायर माइनस SR स्क्वायर, जिसका के प्लस माइनस होता है PS प्लस SR एंड PS माइनस SR। PS माइनस SR आपका है 10 और PS प्लस SR जो आपको पूछा गया है वो PR, और इसकी वैल्यू हमारे पास है 260, तो आपका आंसर हो गया है PR 26। ऑप्शन बताइए, ऑप्शन है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका नंबर 19,
PQRS रेक्टेंगल है, PQRS रेक्टेंगल, इसमें PQ प्लस QR ये दो मिलके 7 है, मतलब कि एक x है तो दूसरा 7 माइनस x हो जाएगा। एरिया ऑफ PQRS, एरिया मतलब कि L इंटू B आपका 12 है, आपको फाइंड करना है PR। चलो तो देखते हैं, PQ इंटू QR L इंटू B इक्वल टू 12। आपका PQ कितना है, बराबर PQ कितना है x, ये है 7 माइनस x दैट इज इक्वल टू 12, माइनस x स्क्वायर प्लस 7x इक्वल टू 12, x स्क्वायर माइनस 7x उस तरफ ले जाओ तो प्लस 12, दो फैक्टर पढ़ते हैं 4 एंड 3, तो आपका एक साइड 4, लेंथ 4 तो ब्रेथ 3 एंड ब्रेथ 3, तो अब आपको ये अगर 3 है ये 4 है तो पाइथागोरस से क्या आएगा, रेक्टेंगल में हर एक एंगल कैसा होता है 90, तो 3 4 तो PR स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर 5 स्क्वायर, मतलब कि PR आपका हो गया 5। ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन है ए। 19 के बाद से 20, सेम इक्वेशन है, रेक्टेंगल ABCD, ABCD रेक्टेंगल है, सभी एंगल कैसे होंगे 90, AB प्लस BC 23 है, मतलब कि इसको x ले तो ये आपका 23 माइनस x हुआ, ऐसा याद रखिएगा। एरिया कितना है 120, मतलब कि AB इंटू BC आपको बताया है 120, बराबर। अब एरिया x इंटू 23 माइनस x दैट इज इक्वल टू 120, 23x माइनस x स्क्वायर इक्वल टू 120। अगर आप देखेंगे x स्क्वायर माइनस 23x प्लस 120, इसका फैक्टर 15 8 जा 120 एंड 15 एंड 8 23, तो अगर आपकी लेंथ 15 है तो ब्रेथ कितना होगा 8। उसने क्या पूछा है, AB इज ग्रेटर देन BC, ऐसा बोला है, मतलब कि AB आपका 15 और BC आपका 8, तो अगर AB पूछा है तो आंसर AB 15, मतलब कि ऑप्शन बी। अच्छा क्वेश्चन था ये भी 21, इन ट्रायंगल ABC मेजर A इज इक्वल टू B प्लस C, मतलब कि आपका A 90 हुआ, B और C मिलके A मतलब कि A 90 हुआ, AB है आपका 7, BC है आपका 25, पेरीमीटर पूछा है, तो पाइथागोरस से AC स्क्वायर इज 25 स्क्वायर माइनस 7 स्क्वायर। अगर आप कैलकुलेशन करेंगे तो ये 576, AC आपका आ गया 26 और सॉरी 24, आई बेग योर पार्डन, एक्सट्रीमली सॉरी 24। और अब पेरीमीटर क्या होगा कि तीनों साइड का समेशन 7 प्लस 24 प्लस 25 56 पेरीमीटर, आंसर कौन सा है बी। खास ध्यान रखें कि दो एंगल का समेशन अगर तीसरा एंगल होता है तो जो बड़ा एंगल है तीसरा एंगल वो हमेशा राइट एंगल होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 22 6.5 मीटर लॉन्ग लेडर, ये अपने टेक्स्ट बुक में है, इलस्ट्रेशन है नंबर 10 के आसपास, आई थिंक सो। रीच द हाइट ऑफ 6 मीटर वॉल, आपको पूछा है लोअर एंड ऑफ द लेडर रिमेन्स 10 मीटर फ्रॉम द वॉल, मतलब BC फाइंड करना है। BC स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर, 6.5 मीटर द होल स्क्वायर माइनस 6 स्क्वायर, 36.25 माइनस 36, तो आपका 6.25 जिसका ये स्क्वायर रूट कितना आपका आया 2.5, तो आपका डिस्टेंस BC कितना आ गया 2.5 मीटर।
ये आपका ऑप्शन कौन सा है? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23। इन ट्रायंगल ABC D इज अ मिड पॉइंट। चलो फाइन, मतलब कि AD मीडियन हुआ, AB 7 है, AC 5 है, AD 5 है, तो आपको BC फाइन करना है। अब एपोलिनस जो मैंने आपको सिखाया था ऑप्शनल एक्सरसाइज में, तो वो लगेगा यहाँ पे AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू मीडियन स्क्वायर प्लस या तो हाफ दिस या तो हाफ दिस। इसके लिए आपको वो रिवाइज करना है। इंटू 5 स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर 49 25 2 इंटू 25 प्लस BD स्क्वायर 74/2 तो 37, मतलब कि इसको इस तरफ ले तो 12 BD स्क्वायर 12 आया। स्क्वायर रूट निकालो तो पूरा पूरा परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, 4 3 का मतलब 2√3 हुआ। तो अगर BD पूछा है, उसने पूछा क्या है? BC पूछा है, तो BC इज डबल देन BD। क्यों ऐसा हुआ? AD मीडियन है तो BD और BC हाफ होगा BC का, मतलब BC डबल देन दैट। आपका आंसर आया 4√3। ऑप्शन कौन सा है? 4√3 का C। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 24 देखेंगे, सेम क्वेश्चन है। AB 17 है, ट्रायंगल ABC है, BC आपका 15 है और AC आपका 8 है। वाओ, लेंथ ऑफ द मीडियन ऑफ द लॉन्गेस्ट साइड। अगर आप देखेंगे यहाँ पे लार्जेस्ट साइड का स्क्वायर आपका कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस, कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस देखेंगे तो ये तो राइट एंगल हुआ। सर हाउ यू नो? बिकॉज़ ट्रिपलेट है 8 15 एंड 17, 225 प्लस 64, ये 289 हुआ, ये भी आपका 289 हुआ, मतलब कि AB स्क्वायर इक्वल टू BC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, मतलब आपका C एंगल 90 हुआ। मतलब ये डायग्राम ऐसा आएगा, तो हम लोग जानते नहीं है ना, इसीलिए। अब मीडियन ऑफ द लॉन्गेस्ट साइड, मीडियन इज कितना हुआ आपका? अगर आप लोग देखेंगे ये 17 है जो आया, ये 17 AB AC इज 8 और ये 15। तो मीडियन आपको एक फॉर्मूला है वेरी इंपॉर्टेंट, मीडियन इज हाफ ऑफ हाइपोटेन्यूज ऑलवेज इन राइट एंगल ट्रायंगल। मीडियन इज हाफ ऑफ हाइपोटेन्यूज ऑलवेज इन राइट एंगल ट्रायंगल। तो आपका 8.5 मैंने 2-3 बार बोला, उसको बराबर नोट करना। ये आपका 8.5 मैंने तो ऑफलाइन क्लास में सिखाया था, तब ये भी बोला। 25 सेम एज ABC, AD मीडियन, AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर उन लोगों ने दे रखा है 148, AD दिया है 7। तो अब इस एपोलिनस आ रहा है, आपको फाइंड करना है BC। तो देखो याद है तो, नहीं तो फॉर्मूला कम से कम याद रखो, पूरी थियरी याद है। AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर 2 इंटू मीडियन स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर 148 2 7 स्क्वायर, BD स्क्वायर पता नहीं है, ढूंढने चले हैं। ये आपका हो गया 74, ये 49, यहां से ले जाएंगे तो BD स्क्वायर आपका हो गया 25, मतलब कि BD आया 5। अब आपको क्या पूछा है? तो ये DC पूछा है, ये AD मीडियन है तो ये मिड पॉइंट हुआ, मतलब कि BD या तो BC से डबल हो गया, मतलब कि आपका आंसर आएगा 10 और आपका ऑप्शन कौन सा है? C। 25 तक हुआ। अब आगे चलते 30 तक तो कम से कम करेंगे हम लोग, बराबर, एटलीस्ट ऑफ 30। नाउ कहां तक पहुंचे?
क्योंकि हम लोग 25 तक पहुंचे, थोड़ा बहुत ही बाकी है। ये सब जो क्वेश्चन है वो आपको लेटर ऑन काम लगेगा। अगर एमसीक्यू सिस्टम आती है तो डेफिनेटली काम लगेगा, बट अगर एमसीक्यू सिस्टम प्रिवेल नहीं करती है तो भी जिसका बेस अच्छा बनाना है तो वो सब्जेक्टिव से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव में उनमें से बहुत अंदर से क्वेश्चन निकलता है, मतलब कि उनको ऐसे प्रिपेयर रहना पड़ेगा। चलो तो लास्ट में ऑप्शन था सी, अगर मैं भूल गया हो तो। अब चलते हैं 26 देखो, इन रेक्टेंगल ABCD आपका डायगोनल AC है 25 और CD है 7, आपको पेरीमीटर फाइंड करना है। तो पाइथागोरस से, ये देखो पाइथागोरस राइट एंगल, ये हाइपोटेन्यूज हुआ, AD square plus CD square equal to AC square. We don't have this, we do have this और AC square भी। तो AD square आपका पाइथागोरस से कितना होगा 576, मतलब कि 24, ये 24 है, दो अपोजिट साइड आ गई। अब पेरीमीटर पूछा है, पेरीमीटर मतलब कि 2 into L plus E, तो 2 into 24 plus 7, 31, 2 62। तो क्या ऐसा कोई आंसर है? तो यस, वी हैव व्हाट आंसर बी। 27 रोमबस आया। ये सब आपके कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर करेगा। एक्स वाई जेड करके एक्स जेड है 40, वाई डब्ल्यू है 48। अब आप लोग जानते हैं कि वो बाइसेक्ट करते हैं राइट एंगल पे, मतलब कि ये राइट एंगल पे बाइसेक्ट किया तो ये 7, ये 7, ये 24, ये 24, राइट। खास याद रखना, ये काफी अच्छे क्वेश्चंस हैं, राइट। तो अगर आप देखेंगे 7, 24 तो 25 आएगा पाइथागोरस से, सब बताओ ऐसे xm स्क्वायर प्लस my स्क्वायर, 7 स्क्वायर प्लस 24 स्क्वायर, ऊपर किया ही है। अगर आप देखेंगे तो 49 प्लस 5 76, 4 6 25, जिसका के स्क्वायर रूट आया आपका 25 आया। उसने क्या पूछा है? तो क्या xy पूछा है, तो क्या आपका आंसर कौन सा है? ऑप्शन बी। 28 नाउ, लेंथ ऑफ द डायगोनल ऑफ ए रोम्बस, रोम्बस A B C और D। रोम्बस के डायगोनल की लेंथ 10 है टोटल, और ये कितना है? 24। ये आपको पता है राइट एंगल पे बाइसेक्ट करते हैं। ईच साइड ऑफ रोम्बस पूछा है, सेम क्वेश्चन 5, 12 to 30। पाइथागोरस से आप वो भी ले सकते हैं, am स्क्वायर प्लस mb स्क्वायर, 5 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर, वो हो गया 13 स्क्वायर। कितना मल्टीप्लिकेट आना चाहिए? 13 ऑप्शन। अगर मान लो कि एरिया पूछा तो हाफ इंटू d1 इंटू d2, तो ये आपका 10 है, ये आपका 24 है, 240 का हाफ 120 आंसर आएगा एरिया ऑफ रोम्बस। ये चल पड़ा 28, नाउ 29। ये कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। Q, R और P 1:2:1। PQ अगर 2√6 है तो आपको चाहिए PR। PQ अगर 2√6 है तो आपको चाहिए PR। यहां देखो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आप पहले P, यहां देखो Q, R और P, Q, R, P 1:2:1 है, बराबर, और PQ आपका 2√6 है। अगर ऐसा है तो मैं आपको एकदम सिस्टमेटिकली पहले ढेर लगे 1x
MP हुआ 1x, MR हुआ 2x और MP हुआ 1x अगेन। आपको पता है x प्लस 2x प्लस x इक्वल टू 180, मतलब कि 4x इक्वल टू 180, मतलब कि आपका x 45 हो रहा है, मतलब कि q 45 और p भी 45, मतलब कि आपका r क्या आया 2 × 45 90। ये है 2√6, ये सेम आपको फाइंड करना है PR, तो PR स्क्वायर ये सेम है, तो PR स्क्वायर प्लस PR स्क्वायर इक्वल टू PQ स्क्वायर, 2PR स्क्वायर इक्वल टू 2√6 द होल स्क्वायर, 4 × 24, 48 आया PR स्क्वायर, तो PR आपका आया 16 3 तो आपका 4 to 3 आंसर है कहीं पे, सॉरी PR स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4, 4 6 24, तो 2 PR स्क्वायर इक्वल टू 24, हाँ ये 4 फालतू में किया, 6 हाँ गलत कर दिया, 6 × 4 24, ये आ गया 12, तो आपका PR स्क्वायर हो गया 12, तो PR आ गया 2√3, ऑप्शन कौन सा है 2√3, मतलब कि ऑप्शन सी। नंबर 3, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, 10 स्टार, होपफुली द लास्ट वन। इन ट्रायंगल ABC ये दो साइड सेम है और AD मिलियन है, मतलब कि ये मिड पॉइंट, AD 12 है, ये 12, BC 18 मतलब 9 है। आपको एरिया फाइंड करना है, वेरी सिंपल, हाफ इंटू 12 इंटू, ये कैसे हुआ, तो कि मीडियन है वो अल्टीट्यूड हो जाएगा, क्यों, आइसोसेलेस है, तो राइट एंगल ट्रायंगल में, और सॉरी इक्विलैटरल ट्रायंगल में मैंने बोला था, मैं आपको ओरल समझा देता हूँ, AB congruent to AC, AD congruent to AD and BD congruent to BD by SSS, both the triangles are congruent to a right angle। अब राइट एंगल मतलब अल्टीट्यूड, ये अल्टीट्यूड हुआ और ये बेस हुआ, हाफ इंटू 12 इंटू AD, 12 9 108, यूनिट स्क्वायर तो यूनिट स्क्वायर, आपका आंसर है बी, ऑप्शन बी। यहाँ से जो कुछ सॉन्ग्स हैं वापिस जब देखेंगे तो बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं, तो थैंक यू वेरी मच, गुड बाय माय डियर स्टूडेंट्स।